जीरो से पाई क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल 0 से पाई। मान क्या दिया है 13 पाई बट्टा 6। 13 पाई के मान कितना 180 डिग्री बट्टा 6 36। 13 गुने 30 तृतीया 39। 390। यानी देख लो 390 डिग्री दे दिया है। आपको लाना है 0 से 120 180 डिग्री के बीच में। तो इसको कन्वर्ट करो। जैसे 13 पाई बट्टा 6 है ना, तो 2 पाई या प्लस कितना पाई बस भीम का फेर जोड़ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस पाई जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13 पाई बटा 6। अब इसको कन्वर्ट करो। y मान लो इधर और cos इनवर्स इनटू cos 13 पाई बटा 6। इसको कन्वर्ट कीजिए cos इनवर्स इनटू cos क्या लिखेंगे 2 पाई या प्लस पाई बस 6। ये कौना पाद में है बताइए तो प्रथम में कौन कौन होता है सब ऑल प्लस होते हैं। कितना कितना डिग्री होता है 0 से 90 360 से प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा कौन पाद में आता है प्रथम। तो प्रथम में कौन कौन प्लस होता है ऑल प्लस होते हैं। ऑल प्लस होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब बताइए तो सूत्र cos इनवर्स इंटू cos x क्या होता है x। अब बताइएगा कि चेंज होगा ये। अब बताइए तो cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा ये चेंज होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सम है। हाँ सम है। कैसे समझेंगे कि सम है 2 गुने इसको 2 गुने 180 या प्लस थीटा cos थीटा 360 हो गया प्लस थीटा। अब इसको कन्वर्ट करोगे सम होगा तो 4 गुने कितना लिखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये 4 क्या हो गया सम रहेगा तो नो चेंज। अब प्रथम पाद में यानी नो चेंज cos के cos से हो जाएगा। चिन्ह की बात होगी प्लस लिखे कि माइनस तो ये तो प्रथम पाद में सब प्लस होता है तो प्लस आगे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा cos कितना होगा पाई बाई 6 क्योंकि ये सूत्र होता है थीटा जो होगा वही यहाँ पे आके बढ़ जाएगा। अब बताइए इससे खत्म y बराबर क्या हुआ पाई बाई 6 ये आंसर हो गया। बहुत बढ़िया आपके द्वारा जवाब दिया गया। जाइए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये ओपन इंटरवल होता है क्योंकि ये टुनटुनवा है। साइन में क्या होता है साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कौन इंटरवल क्लोज इंटरवल। इसका पत्नी कौन है कॉसेक। इसका कितना होता है पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कौना के छोड़ के 0 के छोड़ के 0 को छोड़कर। ठीक है। अब देखिए रेंज इसका कितना है -90 और 90 के बीच में क्लोज इंटरवल है ओपन इंटरवल ही हो गया। यानी इसका मतलब हम बताए थे कि -90 छोड़ देना है और 90 छोड़ देना है। इसके बीच में जो मान आएगा उसी को लिया जाता है। ओपन का मतलब ये होता है। क्लोज के मतलब होता है कि ये पूरा 90 लेंगे। ठीक है। क्लोज का मतलब ये ओपन है। ओपन का मतलब ये दोनों खुला रहेगा और सब अंदर में क्लोज हो जाएगा। ठीक है। जैसे -90 और 90 को छोड़कर इसके बीच में होगा वही मान लिया जाता है। इसका अर्थ ये हम बता रहे हैं। अब चलिए इस सवाल कैसे बनेगा तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कीजिए 7 पाई बट्टा 6 7 पाई के मान 180 डिग्री बट्टा 36 18 तो 7 गुने 30 हो गया 200 कितना हो गया 10। तो इस आपको चाहिए कितना माइनस ओपन इंटरवल -90 और 90 के बीच में मान चाहिए। तो इसको कन्वर्ट कीजिए 7 पाई बट्टा 6 इसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो क्या लिखेंगे पाई प्लस पाई बट्टा कितना लिखेंगे 6 भीम का जोड़ कितना होगा 6। अच्छा क्या लिखेंगे 6 पाई 6 पाई प्लस पाई तो कितना हुआ 7 पाई बटा 6 7 पाई बटा। अब आप हमको बताइए tan पाई प्लस थीटा कौना पद में है तृतीय पद में तृतीय पद में किसका किसका मान होता है ये बताओ तो कितना से कितना होता है 180 प्लस थीटा और फिर 270 हाँ। माइनस थीटा। तृतीय में कौन कौन प्लस होता है tan प्लस में आएगा और कॉट भी प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देख लो कन्वर्ट आपको करना है tan पाई प्लस पाई बाई 6। अब बताइए
ये चेंज होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सम है। हाँ सम है। जैसे tan हो गया, पाई के मतलब 180 प्लस थीटा, और tan हो गया, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 गुने 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो सम हो गया, तो सम होगा तो नो चेंज। अब यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे tan पाई बाई 6। अब यहाँ पे चिन्ह की बात है कि आगे प्लस लगेगा कि माइनस, तो क्या लगेगा? प्लस, प्लस। क्यों प्लस लग रहा है? क्योंकि टेन और कॉट का प्लस होता है। कौना पद में प्लस होता है? तृतीय पद तो तृतीय पद में होने के कारण ये प्लस हुआ। अगर यही हम लिख देते, यही हम यहाँ पे कॉस लिख देते, आप पाई प्लस पाई बाई 6 लिख देते, तो क्या होता बताइए? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा होगा एक अनुसार। नहीं सर, तो क्या होगा? माइनस कॉस माइनस कॉस आई क्या होगा, थीटा होगा कि पाई बाई 6 होगा? थीटा हो। अच्छा रुक जाइए, पाई बाई 6। पाई बाई 6 माइनस हो गया। क्यों ये माइनस हुआ? क्योंकि तृतीय पद में कॉस का मान माइनस में होता है। अच्छा, और का क्या मान होता है? खाली कॉसे का मान माइनस में होता है? टेन कॉट के छोड़ के सभी का मान माइनस होता है। कौन कौन? कॉस से कॉसेक, हाँ, साइन। और साइन हुआ माइनस में, कॉसेक हुआ माइनस में, और सेक, सेक हुआ माइनस में, और कॉस, कॉस हुआ माइनस में। अच्छा, इसके आगे माइनस हो जाएगा, कौना पद में होगा? तृतीय पद में। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे अब सवाल को हम बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्या था क्वेश्चन, y बराबर tan इनवर्स, tan कन्वर्ट करेंगे कितना, पाई प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ पे ध्यान देंगे tan इनवर्स। अब बताइए क्या लिखेगा? 10 पाई बाई 6। tan पाई बाई 6। अब बताइए तो tan इनवर्स इंटू tan x क्या होता है? एक्स, तो इसके अनुसार क्या होगा? 10 पाई बाई 6। क्या होगा? एक्स तो ये बताओ ना आगे क्या लिखाएगा? पाई बाई 6। तो क्या दी तो बोल रही है? पढ़ाई का मतलब होता है कि आपको सही से जानकारी होनी चाहिए, हर डायग्राम को मैप होना चाहिए, कब कैसे बदलेगा तब ना जानकारी होगा मैथ में। ऐसे आए वो बोर्ड पर बना दिए, उतार के चला जा रहा है, तो पढ़ने से क्या फायदा है? वो छापने से आपको हर बात को डायग्राम में दिमाग में होना चाहिए, कब कन्वर्ट होता है। ठीक है, जाइए। बराबर थीटा 3/5 बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या निकालना है? आधार। आधार का फॉर्मूला बताइए। रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है जल्दी बोलिए? 5 का स्क्वायर। आधार 3 कितना हो जाएगा? 50 25 3 3 का 9, घटा तो कितना हो गया? 16। 16 के वर्गमूल 4। क्या निकल गया? आधार। tan थीटा बराबर बताइए। लंब बटा आधार। लंब बटा लंब कितना है बताइए? 3 आधार 4। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या माने है? थीटा। अब का थीटा का मान क्या आया बताइए? tan इनवर्स 3/4। हाँ, तो इसको रिप्लेस करेंगे 3/4। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साइन इनवर्स 3/5, तो इतना के बदले हम क्या चेंज करेंगे? लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 3/4। अब बताइएगा कि 2 tan इनवर्स का क्या फॉर्मूला? 3 हाँ बताइए तो। साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और तीसरा cos इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan के रूप में सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। किसके रूप में लाना है? tan के रूप में। तो यहाँ पे आपका क्या आया है? 2 tan इनवर्स 3/4। तो tan इनवर्स का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स फॉर्मूला होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान क्या है? 3/4। 3/4। tan इनवर्स 2 गुने 3/4 बट्टा 1 माइनस 3/4 के होल स्क्वायर, दूनी के 4। आगे देखिएगा अब क्या क्या बच गया? tan इनवर्स 3/2, नीचे क्या हुआ? 1 3 3 का 9 4 चौका 16। tan इनवर्स 3/2 बट्टा 16/9 बट्टा 16। आगे देखिए इधर
अब क्या बच गया जी, tan इनवर्स 3/2 बराबर कितना हो गया, 16 में से 9 गया कितना, 7/16, ये जाएगा ऊपर। tan इनवर्स 3/2 गुने 16/7, 2 8 16 गुना कर लीजिए। tan इनवर्स 8 3 24/7, यही सिद्ध करना था। देख लीजिए, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। लिख देना है LHS बराबर क्या कर दिए हम, RHS, अप्रूव लिख देंगे, नोट कर लीजिए। इधर आया तो क्या हो गया, साइन थीटा साइन थीटा बराबर, लंब बटा कर्ल, बताइएगा आधार निकालने का फॉर्मूला, रूट अंडर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है, 17 17 का स्क्वायर माइनस 8 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 279 माइनस 64, कितना हुआ घाटा, तो 225 225 के वर्गमूल 15, ये आधार निकला। tan थीटा बराबर बताइए तो, आधार लंब बटा आधार आधार, tan थीटा बराबर लंब का मान क्या है बताइएगा, जल्दी देखना, 8 बटा कितना, 15, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8 बटा 15। ये बुझा रहा है ना, ये इधर आया तो इनवर्स में हो गया, यानी बटा में, समझ में आना चाहिए। तो आप किसको थीटा मानी थी, साइन इनवर्स 8 बटा 17 बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स 8 बटा 17, थीटा किसको मानी है, tan इनवर्स आया है 8 बटा 15। इसका काम हो गया, इसके जगह पर बैठाएंगे, किस इसके जगह पर क्या क्वेश्चन था, अब इसका भी निकालिए उसी तरह। साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मानिएगा, थीटा, 3/5 बराबर यहाँ, हाँ क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, क्या निकालेंगे, आधार आधार निकालने का सूत्र बताइए। रूट अंडर हाँ, का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 के 9, तो कितना हुआ, 16 के वर्गमूल 4। tan थीटा बराबर क्या होता है, यहीं पे बताइए, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, फटाफट बोलिए, लंब कितना लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नहीं सर 3 होगा, 3, और बाद से आधार 4, आधार 4, थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4, किसको थीटा माने हैं, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा माने हैं, तो साइन इनवर्स 3/5 क्या हो गया, tan इनवर्स 3/4। अब बताइए, अब चेंज करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, अब LHS लिखेंगे। अब इसको चेंज किए हैं, तो 8/17 के जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 8/15, 15, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4। बताइए तो थोड़ा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स इंटू हाँ x प्लस वाई हाँ, बटा 1 माइनस एक्स वाई, अच्छा ये कंडीशन बताइए तो, एक्स वाई क्या होता है इसमें, x का मान x से छोटा होता पहले है, एक्स वाई बताइए ना, ये छोटा x से होता है कि बड़ा होता है, छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, हमको ये बताइए ना, एक्स वाई क्या होता है, छोटा होता है, किससे, x से छोटा होता है, x के मान बताइए, 0 से बड़ा, अब y के मान 0 से बड़ा, 0 से 12, रोक जाइए जी, के मान 8/15, अब y के मान कितना, 3/4। ये शर्त याद रखिएगा कि इसका 2-3 शर्त होते हैं, शर्त में गड़बड़ हुआ आपका गेम ओवर हो जाएगा। tan इनवर्स 8/15, 3/4, फिर 8/15, 3/4। अब भीम का जोड़ कीजिए, tan इनवर्स लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60, 15 चौका 8 चौका 32, इसको 15 15 तिया 45, फिर नीचे देखिए 60 माइनस 24/60, अब ये 60 से 60 खत्म, अब घटा लीजिए, tan इनवर्स जोड़िए कितना हो जाएगा,
77 और नीचे वाला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3। देखिए तो यही सिद्ध करना था। जी सर। देखिए तो यहाँ पे मिलाइए तो यही सिद्ध करना था। जी सर। अब क्या लिखिएगा? LHS बराबर RHS। RHS बराबर क्या लिखेंगे? प्रूव। बहुत बढ़िया, आपके द्वारा बताया गया, 1 घंटा भी आपको नहीं लगा। ऐसा ही तैयारी कीजिए। जाइए बैठिए। हाँ, इनवर्स y बराबर cos inverse cos इनवर्स XY माइनस root under हाँ 1 minus x square फिर root under 1 minus y square. अब देखिए इस सूत्र को, जिसको याद होगा cos A प्लस B, बताइए क्या सूत्र होता है? cos A इंटू cos B minus sin A into sin B. माइनस sin A इंटू sin B। ध्यान देना, cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B प्लस sin A into sin A इंटू sin B। तो वही तो कंडीशन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देना है? माइनस। वही कंडीशन है आपका। अब क्या करेंगे? x का मान क्या है? 4/5 अब y के मान क्या है? 12/13. अब ये सूत्र पर भर दीजिए। cos इनवर्स XY माइनस रूट अंडर 1 x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। मान भरिए 4/5 गुने 12/13 रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स 48/65 ये हो जाएगा 16/25। फिर यहाँ पे 1 माइनस 144/169। ध्यान देंगे, cos इनवर्स 48/65 माइनस 25 माइनस 16/25 169 माइनस 144/169। अब बताइएगा, इधर में है, दूरी बनाइए थोड़ा। 48/65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9/25। फिर क्या हो जाएगा? 25/169. cos इनवर्स 48/65 3/25 फिर 5/13 cos इनवर्स 48/65 15 13 65। भीम का जोर बताइएगा। लघुत्तम कितना? 65। क्या लिखाएगा? 48 फिर -15 घटेगा तो क्या होगा? 33/65। 33/65 दिया है। यस सिद्ध करने के लिए आ गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS लिख देंगे प्रूफ। बहुत बढ़िया, आपके द्वारा जवाब दिया गया। ठीक है, 13 बराबर cos थीटा। इनवर्स खत्म हुआ तो क्या हो कर्ण वाला सूत्र? आधार बटा कर्ण। अब क्या निकालेंगे? लम निकालने का सूत्र बताइए। रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? 13 का स्क्वायर। लम क्या है? आधार क्या है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसका 144 कितना हुआ? 25 के वर्गमूल 5। साइन थीटा बराबर बताइए तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। बताइए लंब कितना है? लंब कितना है? लंब हाँ, 5 और कर्ण कितना है? 13। थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ पे देखो, थीटा किसको माना गया है? cos इनवर्स 12/13 बराबर थीटा। तो cos इनवर्स 12/13 थीटा के मान देख लो कितना है? साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, आप जाइए के जगह आप हम भरेंगे कितना? साइन इनवर्स 5/13 साइन इनवर्स 5 कितना होगा? 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आप बताइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फॉर्मूला बताइए। साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स हाँ प्लस एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर हाँ फिर प्लस प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी। इसी फॉर्मूला पर कंडीशन पर चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, इसको एक्स तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई हो गया तो इसके अंदर क्या हो 1 गया minus एक्स x स्क्वायर। अब आप बताइए एक्स के मान क्या है 5/13 वाई के मान क्या है 3/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान भरेंगे तो साइन इनवर्स एक्स के मान क्या है 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई 3/5 3/5 रूट अंडर 1 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 5/13 ये 50 25 3 का 9 25 3/5 169 माइनस 25/169। अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 5/13 घाटा तो 4/5 16 होगा। ये घाटा तो कितना होगा 12/5 गुने 13। अब देखिए गुना कर लीजिए सबसे बढ़िया। साइन इनवर्स 5 का 20 13 पचे 65 बरचौक 48 13 पचे 65 जोड़ लीजिए तो साइन इनवर्स अब बढ़ती आई 36। अब जोड़ लीजिए 56/65। यही सिद्ध करना था जी। देख लीजिए ये आ गया। लिख देंगे LHS बराबर RHS RHS क्या लिखेंगे रूट प्रूफ। ठीक।